जय श्री राम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया था। हर साल इस दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के बालकांड और तुलसीदास के रामचरितमानस में इसी तिथि को श्री राम के जन्म का उल्लेख किया गया है। हालांकि उनके जन्म को लेकर अलग अलग मत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतारी पुरुष जरूर थे, लेकिन उन्होंने सामान्य बच्चे की तरह माता के गर्भ से जन्म लिया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला लिया। महाराज ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अभ्यागतों और अपने गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अन्यदेश के अधिपति लोभापाद के जामाता रिंग ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य वो आदि भेंट दी गई है और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों गर्भवती हो गयी। सबसे पहले महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नील वर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी में गंधर्व गान कर रहा था और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट दी। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जैसे जैसे ये चारों बड़े होने लगे, रामचंद्र अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके जरिए वो कम आयु में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए थे। वे हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़े की सवारी में आदि। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे।